हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं व्यू द रिव्यू चैनल, जहां पर आपको एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हर तरह की चीजों का रिव्यू देखने को मिलता है। तो लॉकडाउन के इस समय में आपको ऐसी भी चीजें देखनी पड़ रही होंगी, हो सकता है जिसको देखने में आप बिल्कुल इंटरेस्टेड ना हो, और ऐसे समय को सही तरीके से यूज करने के लिए मैं आपके लिए एक वेब सीरीज लेकर आया हूं जिसका नाम है पाताल लोक। और इस वेब सीरीज को इंटरनेट पर इस समय सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है, जो आपको Amazon प्राइम पे देखने को मिलेगी। तो कहानी की शुरुआत होती है स्वर्ग लोक के जाने माने न्यूज एंकर की मर्डर प्लानिंग से, और इसके पीछे पाताल लोक के 4 कीड़ों का हाथ होता है। सीबीआई इनको अरेस्ट कर लेती है और केस चला जाता है पास के थाने में इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी के हाथ में। और ये केस जब हाथीराम चौधरी के पास पहुंच जाता है तो हाथीराम चौधरी इस केस की जड़ तक पहुंचने के लिए उन चारों क्रिमिनल्स के पास्ट में जाते हैं। और ये पास्ट में जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि पुलिस डिपार्टमेंट से लेके मीडिया डिपार्टमेंट, ये सारा स्वर्ग लोक के वासियों की वजह से चलता है। चाहे वो न्यूज एंकर हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई बिल्डर हो, या वो खुद न्यूज एंकर हो जिस पे ये केस चल रहा है। इस केस का इन्वेस्टिगेशन करते वक्त हाथीराम चौधरी की लाइफ में बहुत प्रभाव पड़ता है। एक तरफ उनके पुलिस डिपार्टमेंट में उनका सबसे खास आदमी उनके खिलाफ हो जाता है, जिनकी वजह से उनका सस्पेंशन हो जाता है। और दूसरी तरफ उनके परिवार में ना तो उनका बेटा इज्जत करता है उनकी, ना उनकी वाइफ उनकी इज्जत करती है। अब ऐसे में तो किसी का भी ईगो हर्ट होगा। अब उसके बाद हाथीराम चौधरी ये फैसला लेते हैं कि इस केस को अंजाम देने के बाद ही अपने डिपार्टमेंट में अपनी छवि वापस से मेंटेन करनी है, और इसी के बाद ही उनके घर वाले उनकी इज्जत कर पाएंगे। तो मैं आपको इस वेब सीरीज के स्क्रीन प्ले और डायलॉग के बारे में भी कुछ बताना चाहता हूं। मैंने अभी तक, मुझे लगता है लॉकडाउन में मैंने 10-12 वेब सीरीज देख डाली है, चाहे वो वूट हो, चाहे वो हॉटस्टार हो, अमेजॉन हो या नेटफ्लिक्स हो। सभी वेब सीरीज के स्क्रीन प्ले सेम ही है। इस वेब सीरीज के स्क्रीन प्ले में मुझे सबसे अलग जो चीज लगती है वो ये है कि कहानी बहुत नॉर्मल सी है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से जो फिल्माया गया और अच्छे डायलॉग के साथ जो पिरोया गया है, उसके बाद हर एपिसोड के एंड में जिस मोड पे लाके खत्म किया गया है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा दूसरा एपिसोड लगाएं या ना लगाएं। तो ये सबसे अच्छी बात इसमें लगी है, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको दर्शाया गया है कि आप 9वें एपिसोड तक आराम से बने रह सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सीरीज के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कास्टिंग के बारे में। और इस सीरीज में जो सबसे अहम रोल आपको देखने को मिलेगा वो है हाथीराम चौधरी का। इस किरदार को निभाया है जयदीप अलावत जी ने, जिनको आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, जैसे कि गैंग्स ऑफ वासेपुर, राजी, बागी 3, बार्ड ऑफ ब्लड। इन सभी हिट फिल्मों में इनके किरदार से इन्होंने लोगों के दिलों में बहुत अच्छी छाप छोड़ी है। लेकिन ये सीरीज करने के बाद इन्होंने दर्शकों के दिल में क्या जगह बनाई है, इनको खुद को नहीं पता है। तो दूसरा सबसे अहम किरदार जो है हथौड़ा त्यागी का, जिसमें आपको अभिषेक बनर्जी देखने को मिलेंगे। लेकिन अभिषेक बनर्जी के इस किरदार से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूं, क्योंकि उनको गिने चुने थोड़े से डायलॉग्स देके साइड कर दिया गया है, जबकि उनको देखने के लिए पब्लिक बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, जैसा कि मैं भी रहता हूं। और इस सीरीज में बाकी जो भी किरदार हैं उन सभी को अपनी एक्टिंग दिखाने का पूरा मौका दिया गया है, और उन्होंने निभाया भी है। तो दोस्तों, ओवरऑल इस सीरीज को मैं 5 में से 4 रेटिंग देना चाहूंगा, क्योंकि एक रेटिंग में इसलिए काटूंगा क्योंकि इस सीरीज में कुछ ऐसे सीन्स हैं जिनकी जरूरत नहीं थी, अननेसेसरी डाल दिया गया इसमें। और हाँ, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि ये सीरीज एक एडल्ट सीरीज है, मतलब पारिवारिक नहीं कह सकते, लेकिन परिवार का हर आदमी अलग अलग बैठ के देख सकता है। मतलब बाकी तो आप समझदार हैं ही। और अगर आपको हमारा रिव्यू अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, आप हमसे अगर जुड़े रहेंगे तो हम ऐसे ही आपके लिए बहुत अच्छी वेब सीरीज के रिव्यू लेकर आते रहेंगे, ताकि आपका रिव्यू देखने से पहले टाइम वेस्ट ना हो और रिव्यू देख के वापस जाके वेब सीरीज देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।